गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 12 पोएम थर्ड का पैराग्राफ थर्ड की व्याख्या करते हैं। हम दो पैराग्राफ हम पहले कर चुके हैं। इनकी व्याख्या आती है। अब भाव सुंदरी काव्य सुंदरी आते हैं तो बताते हैं। अगर भाव सुंदरी इसमें आते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। इन पंक्तियों में भी इसके कवि कुंवर नारायण सिंह जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आडंबरपूर्ण शब्दावली के स्थान पर भाषा के सहज शब्दों के प्रयोग पर बल देते हुए कहा है। व्याख्या इसमें कवि कहता है कि जब उस हार कर मैंने उसे किल की तरह, कि कवि कहता है कि जब उसकी बात सहज व सरल भाव से स्पष्ट न हो सकी और वह प्रभावहीन हो गई, इस प्रकार से उलझती चलेगी और उसने फिर उसको वह जिस प्रकार से वह कठिन होती गई तो उसने अपनी बात को उसी स्थान पर छोड़ दिया जिस प्रकार से एक पेंच की चूड़िया मर जाने के पश्चात हम उसे एक कील की तरह उसी स्थान पर ठोक देते हैं, कस देते हैं, उसी जगह कस देते हैं, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तक। जिस प्रकार से फिर उस कील के अंदर, ऊपर से तो वह हमें ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसमें न तो कसाव होता है और न किसी प्रकार की ताकत उसमें आती है। ऊपर से तो वह क्या लगती है, बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रही है, लेकिन परंतु सहज रूप से उसमें किसी प्रकार का कोई कसाव और ताकतें नहीं है। उसी प्रकार से मेरी जो बात होती है उसमें किसी प्रकार का कोई भी ताकतें नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बात को जब वह सरल भाषा में प्रयोग नहीं हो सकी तो उसी स्थान पर वह उसे छोड़ देता है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही है, जिस प्रकार से एक शरारती जो बच्चा होता है, नन्हा जो बच्चा होता है, वह आपस में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है, घूमता रहता है, उसी प्रकार से यह जो बात होती है वह बात उस शरारती बच्चे के साथ मुझसे खेल रही है, स्पष्ट नहीं हो रही है। और फिर मुझसे खेल रही है, मुझसे पसीना पोंछते देख पूछा क्या तुमने। फिर वह शरारती बच्चे की तरह मुझसे वह भाषा खेल रही है और मुझे पसीना पोंछते देखकर वह भाषा मुझसे कह रही है, क्या तुमने सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है? क्या तुमने सहूलियत से अपनी भाषा का प्रयोग करना क्या अभी तक नहीं सीखा है? तुमने अपनी बात को सहज व सरल भाव में करना क्या अभी तक नहीं सीखा है? पहली बार ही तुम अपनी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। इन पंक्तियों की आपके आती हैं। काव्य सुंदरी भी आ सकता है, ज्यादातर इनका काव्य सुंदरी ही आता है। इम्पोर्टेंट ये इसकी जो बात सीधी थी, इसमें तीनों में से हर बार एक न एक पैराग्राफ का काव्य सुंदरी, भाव सुंदरी, शिल्प सुंदरी है, इन सभी में से जरूर आता है। तो आपको ये व्याख्या थर्ड के जो दोनों पार्ट होते हैं, कविता एक बहाने है और बात सीधी थी, ये अच्छे से रिपीट राइट प्लस लर्न करनी है आपने। अगर आते हैं इन पंक्तियों का काव्य सुंदरी स्पष्ट कीजिए, तो काव्य सुंदरी में क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी भाषा को सहज व सरल तरीके से करने का प्रयोग किया है। कि काव्य सुंदरी स्पष्ट कीजिए, तो आप इसमें ये बताया था, फर्स्ट वर्णन करना है, सेकंड में इनकी भाषा सहज व सरल है, थर्ड इसमें तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें मानवीकरण, अनुप्रास से प्रश्न अलंकार भी है, मुक्तक छंद है, लाक्षणिकता गुण है, बिंब योजना का मुहावरे लोकोक्ति आदि का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ये काव्य सुंदरी आपका 4 नंबर में आते हैं। अगर इनकी व्याख्या आती है, भाव सुंदरी स्पष्ट कीजिए, तो इन पंक्तियों की आपने व्याख्या करनी है, उसमें प्रसंग नहीं लिखना होता। भाव सुंदरी के अंदर अगर से प्रसंग व्याख्या आती है तो प्रसंग व्याख्या और विशेष तीनों चीजें लिखनी होती हैं। इसके बाद में फिर ये काव्य सुंदरी है, भाव सुंदरी। अगर शिल्प सुंदरी आता है तो इसी में से हमारे 5 पॉइंट होते हैं। इसी व्याख्या के फिर हमारे प्रश्न बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि किससे हार गया और उसने क्या किया? कवि अपनी बात से ही हार गया था, क्योंकि वह अपनी बात को ही सहज सरल भाव में स्पष्ट नहीं कर सका। फिर उसने क्या किया? हार कर उसने अपनी बात को एक कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया, जिस प्रकार से पेंच की चूड़िया मर जाने के पश्चात हमें उस पेंच को उसी स्थान पर ठोक देते हैं, उसी प्रकार से वह अपनी बात को उसी स्थान पर छोड़ देता है। हाँ, अगला प्रश्न है बेटा हमारा, बात का स्वरूप
कैसा था? ठीक ठाक। बात का स्वरूप वैसे तो क्या था? ठीक ठाक था। फिर उसमें क्या था? लेकिन उसमें अंदर से न तो कसाव था न किसी प्रकार की कोई ताकतें थी। अगला प्रश्न है, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? बताया था उसने, एक शरारती बच्चे की तरह वह उसे खेल रही थी। बात ने कवि को से क्या पूछा? यह पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना अभी तक नहीं सीखा है? क्या तुम इस भाषा का प्रयोग पहली बार ही कर रही हो, इसलिए तुम्हारी जो बात होती है वह सहज सरल भाषा में प्रयोग नहीं हो सकी है। इसी पैराग्राफ में से फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि बात की चूड़ी मरने का क्या अभिप्राय है? कि बात की चूड़ी मरने से भी पराई है कि बेवजह बात को घुमाने फिराने से उस बात का कोई प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार से पेंच की चूड़ियां फैल हो जाने के पश्चात वह पेंच ढीला पड़ जाता है और उसका कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से भाषा का भी कोई महत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जैसे बात और अधिक पेचीदा क्यों होती चली गई है? क्योंकि कवि ने भाषा को अनावश्यक व विस्तार रूप से कहने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। उसने अपनी भाषा के अंदर तरह तरह के नए शब्दों का प्रयोग कर दिया और उसकी बात सहज सरल भाषा में प्रयोग नहीं हो सकी, इसलिए उसकी बात और अधिक पेचीदा या कठिन होती चली गई है। कवि ने हार कर उसे कील की तरह उसी जगह क्यों छोड़ दिया? कि पहले तो कवि ने अपनी भाषा के प्रयोग से अपनी बात को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसकी बात और अधिक उलझती चली गई तो उसने अपना धैर्य खो दिया और वह बेधैर्य खो करके, निराश होकर के, दुखी होकर के उसने अपनी बात को उसी जगह पर छोड़ दिया। जिस प्रकार से यानी कि उसने हार कर कील की तरह एक पेंच को कि जब चूड़ियां मर जाती हैं तो उसने कील की तरह वह उसी स्थान पर छोड़ देता है। वह ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उसमें किसी प्रकार का कोई कसाव नहीं, व ताकत होती है। अगला प्रश्न है, कवि को पसीना क्यों आ रहा था? कवि अपनी बात को जब सहज सरल भाषा में प्रयोग नहीं कर रहा था तो वह प्रभावशाली भाषा के प्रयोग में ही उलझ कर रह गया था। वह कुछ कहना चाहता था समाज के लोगों के सामने, लेकिन बार बार उसकी काव्य जो धारा बदल नहीं रहा था, इसी कारण से उसे पसीना आ रहा था। अगला प्रश्न इसी में से बन गया है हमारा, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से क्या कहा? बात एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही है। वह जानती है कि कवि उसे ठीक अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तुम्हें अभी तक सीख नहीं पाई। फिर कवि ने उससे कहा कि तुमने अपनी भाषा को अभी तक सहूलियत से बरतना अभी तक सीखा नहीं है। उसने सहज शब्दावली और सहज भावों का, विचारों का प्रयोग किया, लेकिन उसकी जो बात होती है शब्दों के अंदर उलझ कर ही रह जाती है। इसलिए उसने एक शरारती बच्चे की तरह अपनी भाषा का वर्णन किया है। अगला है, आखिर कवि को डर किस बात का था? कि बातें को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसने आडंबरपूर्ण प्रधान भाषा का प्रयोग किया, कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया और वह प्रवाहहीन गई और उसकी भाषा की चूड़ी मर गई। अब इसी वाक्य में से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी? तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पुलटने से, घुमाने फिराने से, सभी थे, क्योंकि उसने भाषा को तोड़ा मरोड़ा भी था, नए नए शब्दों का प्रयोग भी किया था, घुमाए फिराया भी था, यानी कि सभी ऑप्शन हो गए थे सही। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ क्या है? स्पष्ट होना, प्रभावहीन होना, प्रभावहीन होना, तर्कपूर्ण होना। प्रभावहीन होना जिसका कोई भी महत्व नहीं होता है। बात की पेंच खोलने का अर्थ क्या है? बात का उलझा देना, प्रभावहीन होना, बात को घुमा कर कहना, सहज स्पष्ट करना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का अर्थ क्या था? बात का प्रभावहीन होना, कोई ठीक उत्तर नहीं देना, बात दोबारा शरारत करना, बात को स्पष्ट करना, यानी कि शरारती बच्चे की तरह क्या था? कोई भी उत्तर नहीं देना। बिना मुरझाए महकने का अर्थ क्या होता है? कविता का प्रभावहीन और अंतरहीन हो जाना। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? एक छोटे से नन्हे बच्चे के समान खेल रही थी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा क्या हो गई थी? अधिक कठिन होती चली गई थी, यानी कि पेचीदा। पेचीदा क्या होता है? कठिन होना। बात सीधी थी पर नामा कविता में कवि ने किस पर ज्यादा बल दिया था? भाषा की सहजता पर बल दिया था। सहज सरल भाषा में वह प्रयोग करना चाहता था अपनी बात को। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कौन सी कोशिश नहीं की?
उल्टा पुल्टा हिला सरका तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिरा, उल्टा भी क्या, उल्टा किया तोड़ा मरोड़ा घुमाया, सभी प्रकार का प्रयोग किया था, लेकिन उसने हिलाया सरकाया नहीं, इसका उसने प्रयोग नहीं किया है। ये व्याख्याओं के जो पर्सन है ये हमारे राइट कलर से लर्न। आज हमारे थर्ड पोएम तक कंप्लीट है, लेसन हो चुका है, हमारी ये थर्ड पोएम कंप्लीट होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर व्याख्या राइट प्लस लर्न।